आगे कथा में हम लोग चलते हैं। पूर्व काल में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें भगवान विष्णु ने अमृत जो है देवताओं को पिलाया। इससे देवता लोग, दानव लोग रुष्ट हो गए और देवासुर संग्राम छिड़ गए। सब दैत्यों को पराजित कर दिया, मार दिया। उसमें कालनेमी नाम के राक्षस थे, उनको भी मार दिया भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से। लेकिन दैत्यों गुरु शुक्राचार्य उन्होंने सबको जीवित कर दिया। तो कालनेमी ने मंदराचल पर्वत पर जाकर के तपस्या किया देवताओं के 100 वर्ष तक। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, परम ब्रूही वरदान मांगो वरदान। तो कालनेमी ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो बड़े बड़े देवता हैं, महाबली देवता हैं, उन सब के मूल भगवान विष्णु हैं। इन सब देवताओं से मेरी मृत्यु नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, ए मस्तु, समय आने पर ये वरदान तुमको प्राप्त हो। तो वही कालनेमी राक्षस असुर मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी, उनकी पत्नी है पद्मावती, उनके गर्भ से उनका जन्म हुआ है। कंस बड़ा वीर था, बलवान था, पराक्रमी था। उसने जरासंध, चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल, द्विविध, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, पुतना, संबरासुर, व्योमासुर, बानासुर, भौमासुर, कालयवन, वत्सासुर आदि जितने भी बड़े बड़े दिग्गज राक्षस थे, बलवान थे, वीर थे, उस समय किसी को जीत लिया, किसी से मित्रता कर लिया। इस तरह से जितने भी राक्षस थे सबके हुए अधिपति बने और सबने मिलकर एक साथ स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी। और देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके भाग वहां से सिंहासन और छत्र लेकर के कंस जो है मथुरा में आ गया। एक समय की बात है, जो यादवों के कुलगुरु गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य जी पधारे राजसभा में। राजा उग्रसेन जी ने उनका स्वागत किया, सिंहासन में बिठाया, आरती करी, पूजा किया और प्रणाम किया, सत्कार किया। गर्गाचार्य जी कहने लगे, उग्रसेन जी, आपके जो छोटे भाई देवक हैं, उनकी पुत्री देवकी है और हमने बहुत बार ढूंढ लिया, लेकिन जो सूरसेन जी के पुत्र हैं वसुदेव जी, उनके समान कोई योग्य वर नहीं है। तो हमारा परामर्श है कि देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। तो गुरुदेव की वाणी मान करके, बात मान करके शुभ मुहूर्त में विवाह का आयोजन हुआ। काफी दहेज, सोना चांदी, गहने, हीरा मोती, पन्ना जवाहरात, चतुरंगनी सेना, ये सब महाराज दहेज में थे। और कंस की चचेरी बहन, बड़ा प्रेम करते हैं कंस अपनी चचेरी बहन देवकी, बड़ा स्नेह। बहुत दिन राजमहल में रुका, लेकिन वसुदेव जी कहते हैं अब हमको यहाँ से विदा करिए, क्योंकि कुछ घर के भी रीति रिवाज होते हैं, उसको भी पूरा करना पड़ेगा। लेकिन कंस जी बार बार रोक लेते, बोले नहीं नहीं, अभी कुछ दिन और रुकिए, कुछ दिन और रुकिए। अंत में वसुदेव जी ने कहा कि युवराज देखिए, अब थोड़ा सा वहां का रीति रिवाज भी करना पड़ेगा, फिर आ जाएंगे, तो विदा कर दीजिए। हमारा सुंदर रथ सजाया गया और उस पे देवकी वसुदेव जी बैठ गए। तो कंस ने कहा कि मैं अपने बहन को स्वयं ही विदा करने के लिए चलूंगा रथ पे सवार होकर के। तो स्वयं सारथी बन करके कंस जो है रथ हाँकने लगा। जैसे ही राजमहल से, राजभवन से बाहर निकला, देवताओं ने आकाशवाणी की, अरे मूर्ख कंस,
जिस देवकी से तुम इतना प्रेम करते हो उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जैसे कंस ने सुना आकाशवाणी, दुष्ट तो था ही, सोचा हमारा काल, और इस काल का जड़ है ये देवकी, तो देवकी को ही मार दिया। न रहेगी बांस न बजेगा बांस। तो देवकी का केस पकड़ करके और घसीट करके रथ से नीचे उतार और तलवार निकाल लिया महाराज। और जैसे तलवार चलाने, वार करने का सोचा, वार करने लगा कि बसदेव जी ने हाथ पकड़, बोले युवराज कंस ठहर जाओ, मैं इनका पति हूं और पति का धर्म होता है धर्म पत्नी की रक्षा करना। तो जब तक मैं जीवित हूं तब तक आप देवकी को नहीं मार सकते। कंस ने जोर से बसदेव जी को धक्का दे दिया, बोले हट जाओ, नहीं तो यहां एक की जगह 2 लाश गिर जाए। बसदेव जी ने सोचा समय बड़ा विपरीत है, इसमें बड़ी बुद्धिमानी से काम लेनी चाहिए। तो हाथ जोड़ करके कहने लगे कि युवराज कंस देखो, आप तो बड़े वीर हैं, आपने अनेक बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया है, भौमासुर, जरासंध, बकासुर, बानासुर, ये सब आपसे युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन आपके सामने ठहर नहीं सके। और आप वीर हैं, भोजवंश में सूरवीर हैं। इस तरह से एक तो ये स्त्री है, दूसरी आपकी बहन है, इस तरह से इनका वध करना उचित नहीं। और ये कन्या बहन तो पुत्री के समान। बसदेव जी ने बहुत समझाया लेकिन उसके समझ में नहीं आया। तो बसदेव जी सोचने लगे काल की गति बड़ी बलवान है, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मृत्यु को टालने का प्रयास करे। तो क्या करना चाहिए? तो विचार किया कि कंस ऐसा कहें कि चलो तुमको हमके पुत्रों से भय है, तो जितने भी देवकी के गर्भ से पुत्र होगा मैं आपको ला करके दे दूंगा। तो कंस के समझ में भी कुछ बात, होनहार बलवान हो, कंस के समझ में आ गया। बोले ठीक है वसुदेव जी, आप ठीक कह रहे हैं, हमको देवकी के पुत्रों से भय है, तो ठीक है, आप सत्य बोलते हैं, कभी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं, आपके ऊपर भरोसा है, तो आप ठीक है ले जाइए, देवकी को सुखपूर्वक रहिए, और जो भी पुत्र पैदा हो हमें दे। बोले ठीक। बस देव जी देवकी जी को छोड़ दिया महाराज। और एक यहां सिद्धांत की बात, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। इस संसार में जो भी अमर रहने वाला कोई नहीं है, सबको जाना पड़ेगा, लेकिन कोई सुंदर काम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, दान पुण्य करते हैं, दूसरों का हित का कार्य करते हैं, तो लोग उनका गुणगान करते हैं। और भगवान का विमान आता है, उसके लिए विमान पे चढ़ के भगवान के धाम को जाते हैं। और एक दुष्कर्म करता है, दूसरों को कष्ट देता है, दुख देता है, तो उसके लिए जमदूत आते हैं और पकड़ के ले जाते हैं, और संसार में उनका अरे अमुक तो बड़े खराब, बदनामी होती है। तो मरना तो सभी को है, लेकिन मरण को सफल बनाना, तो कैसे बनाएंगे सफल? सत्कर्म कर, अच्छे कर्म करके, धर्म करके, पुण्य कार्य करके इस जीवन को उत्तम बनाया जा सकता है। मरना तो है ही। देखो कंस को भी मरना है और राजा परीक्षित को भी मरना है। कंस को भी पता है कि जो आकाशवाणी की झूठ नहीं हो सकती,
मरना अवश्य। और राजा परीक्षित को भी पता है, लेकिन राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु को बना लिया। तुरंत राजपाट छोड़ करके गंगा जी किनारे चले गए, अन्न जल का त्याग कर दिया, संतों का संग किया और स्वयं सुखदेव जी महाराज ने उनको भागवत सुनाया। उनका 7 दिन में ही जीवन सुधर गया। लेकिन उस कंस को 7 वर्ष का समय मिला, लेकिन फिर भी सुधर नहीं पाया। अंत में भगवान के हाथ से मरना। तो जीवन में सत्कर्म करें, मृत्यु को मंगलमय बने। इस तरह से ये संदेश मिल रहा है। इधर कंस ने सोचा कि वसुदेव जी कहीं भाग न जाएं, तो उनके भवन के चारों ओर सैनिकों का घेरा डाला कि वसुदेव जी कहीं भाग न जाएं, निकल न जाएं। तो 10,000 शस्त्रधारी सैनिक वसुदेव जी के घर का घेरा लगा। समय आने पर देवकी जी के प्रथम पुत्र हुए महाराज, उसका नाम रखा गया कीर्तिमान। वसुदेव जी गोद में लेकर के कंस के पास आए। युवराज, ये अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ये प्रथम पुत्र आपको सौंप। कंस ने देखा, जोर से हंसा। ये अरे वसुदेव जी, ये नन्हा सा बालक, ये छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ सकता है? वसुदेव जी, आप इस कोमल सुकुमार बालक को अपने घर ले, इसका पालन पोषण करो। ये भी हमसे मामा मामा कहेगा। इस अपराधहीन निरपराध बालक को मारने से क्या लाभ? तो वसुदेव जी, आप इस बालक को ले जाइए, और यही नहीं, आप 7 बच्चों का पालन करो, लेकिन 8वें बालक को जरूर मेरे सुपुर्द कर देना, क्योंकि मेरा काल है। वसुदेव जी को विश्वास तो नहीं हुआ, क्योंकि दुष्टों का पता नहीं चलता कब मन बदल जाए। वसुदेव जी ले आए बालक को। इधर महाराज नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं। नारद जी ने विचार किया, यदि कंस ऐसे पुण्य कार्य करने लगे, सत कार्य करने लगे, तो भगवान का आने में बहुत विलंब हो जाएगा। तो नारद जी पधार रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। तालियों की सेवा के साथ सब लोग बोले नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण। सबरी के वीर सुदामा के तंतुल, 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 चखी चखी भोग लगायन, चखी चखी भोग लगायन, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
त्यागी दुर्योधन घर में बात त्यागे सागे विधुर घर खायायन सागे विधुर घर श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण हरि बोल जय जय नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 बोलो श्री नारायण भगवान की जय। नारद जी पहुंच गए महाराज कंस के दरबार। नारद जी ने बड़ा प्रणाम किया, हे देवी ऋषि आप कैसे पधारे। नारद जी ने कहा देखो मेरा काम है सबका कल्याण करना, चाहे देवता हो ऋषि हो दानव हो, मैं सबका कल्याण करने के लिए घूमता। बोले महाराज मेरा भी कल्याण हो जाएगा। बोले हाँ। सत्कार किया कंस ने, सिंहासन में बिठाया, प्रणाम किया। नारद जी ने सब समाचार पूछा कि कैसे चल रहा है आपके, क्या व्यवस्था चल रही है, सब बताया कि देवकी का विवाह हुआ और उसमें ऐसे आकाशवाणी हुई, प्रथम पुत्र हो गया लेकिन मैंने उसको लौटा। नारद जी कहने लगे ये तो बहुत बुरा हो गया, ठीक नहीं किया आपने। ये आप क्या कह रहे हैं, अरे जीव दया धर्म है और आप कह रहे हैं कि जो है ये अच्छा नहीं हुआ। नारद जी बोले तुम देवताओं की माया नहीं जानते, एक अष्टदल कमल का फूल लाओ। लाया महाराज। बोले यहां से गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दूसरे से करो, तीसरे, हर एक संख्या 1 हो रहा है, 8 हो रहा है। बोले देवताओं की माया का पता नहीं चलेगा, 8वां पहले में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। बोले महाराज क्या करें, मार दे। बोले देखो भाई हम साधु महात्मा, हम क्यों कहेंगे, मैंने तुमको बता दिया, रास्ता बता दिया, अब तुम चलो, हम तो चले अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। नारद जी महाराज बिना हर गुणगान करते हुए चले गए वहां से। अब कंस ने विचार कर लिया कि ये हमारा दुश्मन है, तो बालक को मंगाया और सबके सामने शिला पे पटक करके मार दिया। राजा उग्रसेन ने देखा, अरे दुष्ट कंस, फटकारा कंस, तुम प्रजा के बीच में ऐसा नृशंस कर्म कर रहे हो, अपने बहन के पुत्र को मार रहे हो। राजा उग्रसेन ने कहा, कंस ने कहा हम हमारी जो इच्छा सो करेंगे, क्योंकि ये धरती वीरों का है। तो उग्रसेन ने कहा तुम्हें पता है मैं राजा हूं यहाँ। अच्छा। उग्रसेन ने कहा सैनिकों कंस को बंदी बना लो। कंस ने भी अपने सैनिकों को कहा कैसे बंदी बना लेते हैं। अब तो महाराज भयंकर युद्ध छिड़ गया राजसभा में, इधर से कंस के सैनिक, उधर से उग्रसेन जी के सैनिक, भयंकर युद्ध छिड़ गया। और उधर द्वार पे एक कंस पक्ष के, एक उग्रसेन जी के पक्ष के भयंकर युद्ध शुरू हो गया। 10,000 सैनिक मारे गए। तब कंस ने स्वयं गदा हाथ में लेकर के और उग्रसेन जी की सेना को चलना आरंभ कर दिया, धराशायी कर दिया सबको। और राजा उग्रसेन को और जो उनके सहायक लोग थे सबको बंदी बना करके जेल में डाल दिया और स्वयं राजा मथुरापुरी का राजा बना। कंस को पता था कि मैं कालनेमी राक्षस हूं और ये जो यदुवंशी हैं ये सब देवता हैं,
तो देवता हैं, इसलिए इनको मारना चाहिए। यदुवंशी ने सोचा कि अब तो कंस राजा हो गया, तो उत्पात करने लगा। तो यदुवंशी सब बोले कि मैं अमुक के यहाँ जा रहा हूँ, अमुक के संबंधियों के घर के जाने के बहाने से वहां से अलग अलग दिशाओं में सभी यदुवंशी चले गए और समय की प्रतीक्षा करने लगे कि कब भगवान अवतार लें और इस कंस का नाश हो। इधर कंस ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। गौ ब्राह्मण संत जहां मिले उस बस्ती को उजाड़ दे, आग लगा दे। यज्ञ हवन कथा कीर्तन जहां होता देखे वहां पर विध्वंस। तो धर्म की जड़ है संत, गौ ब्राह्मण, तपस्या, यज्ञ। सुखदेव जी महाराज भागवत जी में कह रहे हैं कि जो संतों का अपराध करते हैं, गौ का अपराध करते हैं, उसका आयु नष्ट हो जाता है। तो कंस का आयु अब नष्ट होने वाला है। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। जो लोग संतों का निरादर करते हैं, गौ का निरादर करते हैं, ब्राह्मणों का निरादर करते हैं, उनकी आयु, लक्ष्मी, धर्म, लोक परलोक सब नष्ट है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। साधु का अवज्ञा करने से हानि होता है। एक एक करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ आ गया महाराज। भगवान शेष, जिनको अनंत भी कहते हैं, भगवान अनंत शेष नाग पधारे हैं। इस बार पहले आ रहे हैं। रामावतार में लक्ष्मण जी के रूप में थे। तो राम जी के साथ बड़ा लोगों ने अत्याचार किया था, तो लक्ष्मण जी बोल नहीं पाए। तो इस बार विचार किया कि बड़े भाई बन के आए, जिससे कृष्ण को, कन्हैया को कोई कुछ कहेगा तो हम सबसे पहले आगे आ जाए। कन्हैया को कष्ट नहीं दे पाएगा कोई। तो आनंद स्वरूप भगवान शेष माता देवकी गर्भ में आ गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि आप एक काम करो, वसुदेव जी की एक पत्नी गोकुल में रहती। ऐसा हुआ कि जब उनको जेल में बंद कर दिया गया वसुदेव देवकी को, तो रानियों, जो 8 रानियां थी, सबसे बड़ी रोहिणी जी हैं और सबसे छोटी देवकी जी। अन्य रानियों ने अपने अपने मायके चली गई, लेकिन रोहिणी जी ने विचार किया मैं यहीं पर हूं। और कंस ने उनको छूट दे दिया जेल में मिलने। तो रोहिणी जी रहने लगी वहीं पर, कभी कभी बीच बीच में मिलने चली जाती थी। लेकिन जैसे ही 7वां गर्भ आया, वसुदेव जी ने कहा कि रोहिणी आप जो यहां से गोकुल चली, क्यों कंस का पता नहीं क्या कर डाले, तो कैसे जाएं। तो रोहिणी महारानी ने पुरुष का वेश धारण किया और तेज घुड़सवार पे रात्रि के समय वहां से निकली, पुरुष वेश धारण करके, और घोड़ा से ही जमुना जी को पार किया। प्रातः काल हो गया, तीव्र वेग से घोड़ा दौड़ाते हुए गोकुल में पहुंची और सीधे जहां जसोदा रानी थी वहां जाकर के प्रवेश कर, और घोड़ा पर से उतर करके जसोदा रानी से लिपट गई। जसोदा रानी तो हक्का बक्का करके दूर हट गई। तब उन्होंने अपना वो पुरुष वाला वेश उतार दिया और दोनों प्रेम से गले मिली। और रोहिणी कहने लगी मैं आपके शरण में आई हूं, मुझको यहां पर दासी की तरह रख। जसोदा जी ने रोहिणी जी के ओठ पे हाथ रख दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहोगे बहन, तुम तो मेरी बड़ी बहन हो और तुम दासी नहीं, दासी तो मैं रहूंगी आपकी। आप तो राजरानी हैं, राजरानी की तरह जा रहे।
तो रोहिणी जी यहाँ पर रह रही हैं। योग माया से कहा कि देवकी का जो 7वां गर्भ है उसको खींच करके आकर्षित करके रोहिणी जी के गर्भ में डाल दें। तो योग माया ने देवकी जी का 7वां गर्भ को आकर्षण करके रोहिणी जी गर्भ में पहुंचा दिया। आज का ही दिन आ गया महाराज। आज बलदेव छठ है, भाद्र शुक्ला षष्ठी, स्वाति नक्षत्र, तुला लग्न, बुधवार के दिन दोपहर के समय भगवान शेष का अवतार बलदाऊ जी का अवतार है। बोलो बलदाऊ जी महाराज की जय। बलराम जी महाराज प्रकट हो गए। नंदराय जी ने जातकर्म संस्कार कराया और 10 लाख गायें दान किया। गोपों को बुलाया, संगीत उत्सव मनाया गया है और अनेक ऋषि महर्षि आए। देवल, देवराज, वशिष्ठ, बृहस्पति, नारद जी, व्यास जी महाराज बलदाऊ जी के दर्शन करने आए हैं। सब महात्माओं का सत्कार किया है नंद जी ने। व्यास जी कहने लगे, नंदराय जी आपका अद्भुत सौभाग्य है, इस शिशु के रूप में साक्षात भगवान शेष यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और महाराज सभी मुनियों ने बार बार परिक्रमा किया है और परिक्रमा करके सब अपने अपने स्थान को बढ़ाया। बलदेव जी का अवतार हुआ। जय शंकर सन जय बलराम, जय शंकर सन जय बलराम। शेष स्वरूपी तुम्हें प्रणाम, शेष स्वरूपी तुम्हें प्रणाम, शेष स्वरूपी तुम्हें प्रणाम, शेष स्वरूपी तुम्हें प्रणाम। जय शंकर सन जय बलराम, 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 जय शंकर सन जय बलराम। शेष स्वरूपी तुम्हें प्रणाम, शेष स्वरूपी तुम्हें प्रणाम, शेष स्वरूपी तुम्हें प्रणाम, शेष स्वरूपी तुम्हें प्रणाम। जय शंकर सन जय बलराम, जय शंकर सन जय बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की जय। शेष जी गुरु तत्व, पहले गुरु आते हैं तब भगवान आते हैं। इसलिए सबसे पहले बलराम जी का प्रकट होता है। ऐसी जीवन में यदि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो पहले गुरु के शरणागति लेना, क्योंकि बिना गुरु के जीव का कल्याण। बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के जीव का उद्धार नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में गुरु की बड़ी महिमा गाई गई। यहां तक कहा गया है कि भगवान से भी बढ़कर गुरु का स्थान। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बता। तो गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। यहां तक कि भगवान राम भी जब अवतार लेते हैं, भगवान कृष्ण भी अवतार लेते हैं, सब गुरु का वर्णन करते। राम कृष्ण सब से बड़ा, उनहु तो गुरु किन्ह, तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा आधीन। गुरुदेव की बड़ी महिमा है। गुरुदेव की महिमा कहा गया है, कबीरदास जी कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन रहा है, और धरती सब कागज करो, गुरुगुण लिखा न जाए। 7 समुद्र का स्याही बना दो, बन रहा है जितने वृक्ष हैं उनको कलम बना दो,
और कागज धरती सबको कागज कर दूं, लेकिन गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। तो गुरु की महिमा महाराज अपार है। सामान्य शिक्षा के लिए भी अध्यापक स्कूल में जाना पड़ता है। ये तो आध्यात्मिक शिक्षा है, इसके लिए तो महाराज गुरु की परम आवश्यकता है। इसलिए अपने जीवन में सदगुरु का होना आवश्यक है। गुरु भी दो प्रकार के होते हैं। एक गुरु जो लौकिक विद्या दान करते हैं, और एक होते हैं सदगुरु जो जीव को लौकिक उन्नति तो होता ही है, पारलौकिक उन्नति भी कराते हैं, भगवान से मिलाते हैं। उनको बोलते हैं सदगुरु। सूरदास जी महाराज का शरीर पूरा होने जा रहा था। गोसाई विठलनाथ जी और सब लोग वहां पर भक्त लोग इकट्ठा हो गए। बोले आपने सूर सागर ग्रंथ रचना की, 1.25 लाख पद रचे, लेकिन श्री वल्लभाचार्य जी का गुणगान नहीं किया, गुरु जी के गुणगान नहीं किया। सूरदास जी की आंखों से आंसू झरने लगा। कहने लगे मैंने तो गुरु और गोविंद में कोई अंतर ही नहीं समझा। अब तक जो भी गाया गुरु जी का ही गुण। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविनो, सब जग माज अंधेरो। साधन नहीं, साधन और नहीं या कल में जासो होत निवेरो, सूर कहा के दुविध आनरो, बिना मोल को चेर। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। तो गुरु की कृपा से जीव लोक में और परलोक दोनों में आनंद प्राप्त, सुख समृद्धि प्राप्त करता है, उत्तम दिशा निर्देशन प्राप्त। इसलिए गुरु की बड़ी कृपा होती है। जिसको गुरु मिल गया उसको समझो भाग्य खुल गया। आज खुल गए भाग्य हमारे, हमने पाए सद्गुरु प्यारे। आज खुल गए भाग्य हमारे, हमने पाए सद्गुरु प्यारे। आज खुल गए भाग्य हमारे, पाए सद्गुरु प्यारे। हमने पाए सद्गुरु प्यारे, हमने पाए सद्गुरु प्यारे, हमने पाए सद्गुरु प्यारे, हमने पाए सद्गुरु प्यारे। आज खुल गए भाग्य हमारे, हमने पाए सद्गुरु प्यारे। आज खुल गए भाग्य हमारे, पाए सद्गुरु प्यारे। खुल गए भाग्य हमारे, पाए सद्गुरु प्यारे। मन में बसा है प्यारा नाम, मन में बसा है प्यारा नाम, मन में बसा है प्यारा नाम, मन में बसा है प्यारा नाम। सद्गुरु प्यारे तेरा नाम, सद्गुरु प्यारे तेरा नाम, सद्गुरु प्यारे तेरा नाम, सद्गुरु प्यारे तेरा नाम। आज खुल गए भाग्य हमारे, हमने पाए सद्गुरु प्यारे। आज खुल गए भाग्य हमारे,
हम पाए सदगुरु प्यारे। आज खुल गए भाग्य हमारे, हम पाए सदगुरु प्यारे। गुरु बिना मोह कोई न भावे, गुरु बिना मोह कोई न भावे। गुरु बिना मोह कोई न भावे, गुरु बिना मोह कोई न भावे। जीवन नैया तेरे हवाले, जीवन नैया तेरे हवाले। जीवन नैया तेरे हवाले, जीवन नैया तेरे हवाले। आज खुल गए भाग्य हमारे, हमने पाए सदगुरु प्यारे। आज खुल गए भाग्य हमारे, पाए सदगुरु प्यारे। आज खुल गए भाग्य हमारे, हमने पाए सदगुरु प्यारे। आज खुल गए भाग्य हमारे, हमने पाए सदगुरु प्यारे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री बलदाव जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। उससे पहले थोड़ा सा एक बात पे विचार करना है। जो भगवान के माता पिता हैं वसुदेव देव, उनको कितना कष्ट जीवन में सहन करना। 7 साल से निरंतर कैद खाने में बंद है, जहां पर दिन होता ही नहीं, अंधेरा रहता है महाराज। सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंचता, केवल रात ही रात, दिन है ही नहीं। और हथकड़ी बेड़ी से जड़े हुए, और जो कैदियों को भोजन दिया जाता है वही भोजन खाना पड़ता है। लेकिन कष्ट सहन करके, दुख सहन करके जो भक्ति करता है भगवान का, उसका फल होता है मीठा। और भक्त लोग तो दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं, ये भक्तों की विशेषता है। तो वसुदेव देव की क्या मन में भावना करते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है। यदि हम राजभवन में रहते, राजमहल में रहते, सुख में रहते, तो भगवान का स्मरण नहीं करते, विलासता में भूल जाते, तो भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पर निरंतर प्रभु का स्मरण। और जो आनंद है महाराज, आनंद क्या है? ये सुख आनंद नहीं, आनंद जो निरंतर बना रहता है उसको आनंद बोलते। सुख दुख तो आने जाने वाला है, एक रस नहीं है, लेकिन आनंद निरंतर रहता है। और सुख दुख दोनों भाई है, निरंतर एक जैसा समय नहीं रहता, कभी सुख आता कभी दुख आता है, और ये आता ही रहेगा, कोई रोकना चाहे तो रुक नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सुख आने पर फूले नहीं और दुख आने पर घबराए नहीं। सुख में भगवान को भूले नहीं। दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरण करे, तो दुख काहे को हो। जब आदमी सुख में रहता है तो भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है तब देवी देवताओं को मनाने चलता है, गिरिराज बाबा, रे गिरिराज बाबा ऐसी कृपा कर, दुख दूर हो जाए। और दुख दूर हो गया फिर तो गिरिराज जी बाबा का नाम भी बोल। फिर गिरिराज बाबा का ठीक है बेटा, हम भी बताएंगे, फिर दुख दे देते, फिर भाग। तो दुख में भगवान, सुख दुख दोनों में भगवान को स्मरण रखना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो कहते हैं, प्रभु चाहे सुख दो या दुख दो, जो भी देना हो दे दो, हम तो आपके हैं, आपके ही रहेंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो
जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार, दुनिया के तारणहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे सुख दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार दे या आंसुओं की धार, चाहे हंसी भरा संसार दे या आंसुओं की धार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँ, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँ। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँ, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँ। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार डुबा दे, चाहे हमें मझधार, चाहे हमें लगा दे पार डुबा दे, चाहे हमें मझधार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। तू देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। सबके रक्षक भगवान, सबके पालन करने वाले भगवान। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आवे, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यह सब जस, सब में भगवान का शरण लेकर के कार्य करते रहें तो कार्य फल अवश्य सफल हो। कहते हैं भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान जरूर सुनते हैं, लेकिन क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमारे ही ऐसे कुछ कर्म जो हमने पूर्व जन्म किए हैं आड़े आ रहे हैं। जब वो कर्म का खाता समाप्त हो जाएगा तो भगवान अवश्य ही सहायता करते हैं, क्योंकि भगवान के यहाँ भी कानून है, न्याय है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। लेकिन जब आप सत्कर्म करेंगे, दान करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, धर्म करेंगे तो पाप राशि नष्ट हो जाएगा और फिर आपको सुख का समय आएगा। और जितने भक्त हुए हैं परीक्षा भी लिया जाता है कि सही भक्ति लाइन पे चल रहे हैं अथवा नहीं चल रहे हैं, क्योंकि भगवान कोई खिलौना नहीं है कि जो आप बाजार में खरीद लें।
राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई, राजा मयूरध्वज की परीक्षा हुई, अनेक परीक्षाएं हुई है। भक्तों का, संतों का चरित्र पढ़ने सुनने से यही लाभ होता है, उनके जीवन से शिक्षा मिलती है। पांडवों को कितना कष्ट, भगवान राम को भी वन में जाना था, मीराबाई को कष्ट सहना पड़ा। तो कहने का अर्थ है कि दुख से न घबराओ पंछी, ये दुख से घबराना नहीं चाहिए, भगवान का वरदान है, इसको आनंद पूर्वक सहन करो तो सुख भी आएगा। अब चलते हैं महाराज हम लोग गोकुल के राजा हैं नंद बाबा और महारानी है जसोदा रानी। वृद्धावस्था होने को चलाया लेकिन कोई संतान नहीं महाराज। तो सांडिल ऋषि के शरण में गए, इनके कुल पुरोहित हैं, गुरुदेव ऐसी कृपा करो कि कोई संतान हो, संतान का मुख देख ले। सांडिल मुनि कहने लगे कि मैंने जो भी यज्ञ किए हैं, पुण्य किए हैं, सत्कर्म किए हैं, सबका फल आपको देता, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। लेकिन महाराज उससे भी काम नहीं चला। सभी ब्रजवासियों के मन में इच्छा है कि नंद बाबा की एक लाला। पुनः जो है सब ब्रजवासी गए सांडिल्य मुनि के पास, हे गुरुदेव कोई ऐसी कृपा करो। सांडिल्य मुनि कहने लगे एक काम करो भैया, सभी ब्रजवासी एकादशी का व्रत और उसका पुण्य इसलिए करो कि नंद बाबा को लाला हो जाए। तो सभी ब्रजवासी एकादशी व्रत कर दान पुण्य करने लगे, भजन कथा कीर्तन करने। एक बार अयोध्या के कुछ संत महात्मा ब्रजभूमि का दर्शन करने गए, तो मथुरापुरी में दर्शन किया और दर्शन करते करते गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा साधु महात्माओं के बड़े प्रेमी थे, बड़ी सेवा करते थे। तो नंद बाबा ने सब संतों को बड़ा सत्कार किया, सुंदर भोजन की व्यवस्था किया, उनके ठहरने के लिए व्यवस्था। महाराज शाम को सत्संग का कार्यक्रम हुआ, हरि कीर्तन हुआ, सब ब्रजवासियों ने बड़ा आनंद लिया। दूसरे दिन संत लोग कहने लगे कि नंद बाबा अब जाने दो। अरे महाराज अभी क्यों जा रहे हैं, संतों को क्या है, कोई बालक बच्चे तो है नहीं कि रो रहा है कि आपको वहां जाना। 2-4 दिन 10 दिन रहिए, बड़ा आनंद आ रहा है आपके रहने से, सत्संग का आनंद, कीर्तन का आनंद मिल रहा है। तो 10-15 दिन और ठहर गए संत लोग। फिर बोले भैया देखो अब तो जाने दो, वहां आश्रम का भी ध्यान, आश्रम छोड़ के आए हैं, वहां भी जाना जरूरी। फिर भी रोक लिया मैं। तीसरी बार बोले भैया आप तो जाने ही दो। तो नंद बाबा जसोदा मैया ने प्रणाम किया, चरणों में सिर रख करके। जो महंत जी थे उनके आशीर्वाद निकल गया, जाओ जसोदा रानी पुत्रवती हो। जसोदा रानी कहने लगे महाराज क्यों छट्टा कर रहे हो, हंसी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, अब तक तो कोई पुत्र हुआ नहीं। संतों ने कहा, महंत जी ने कहा कि संत का मुख से जो वचन निकलता है वो भगवान ही निकलवाते हैं। तो ठीक है, जब तक तुम्हारा लाला नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं डेरा डालेंगे और संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे। जब तक लाला का जन्म नहीं होगा बधाई देके तब जाएंगे। बस भोजन की व्यवस्था कर दो। नंद बाबा बोले महाराज यहाँ भोजन की क्या कमी, खूब रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रबड़ी घुटन दो, रोज चूरमा घुटन दो, बस हमारा लाला हो जाए। अब तो महाराज संत लोग चकाचक घोट छान रहे हैं और संतान गोपाल मंत्र का उपासना कर रहे हैं। इस तरह से दिन बीतने लगा महाराज और समय आ गया है। कथा तो विस्तार से है लेकिन इसको सूक्ष्म में करना पड़ा क्योंकि समय का अभाव है। बहुत से प्रसंग छोड़ दिए गए हैं। भाद्र कृष्ण अष्टमी का समय आ चुका है। सभी ब्रजवासियों ने जन्माष्टमी का व्रत किया है।
और सब ब्रजवासी नंद बाबा के घर पे इकट्ठे हो गए हैं। जन्माष्टमी का व्रत कीर्तन चल रहा है, सब ब्रजवासी कीर्तन भजन कर रहे हैं और विधि विधान से शांडिल्य ऋषि पूजन करवा रहे हैं। रात्रि के 12 बज गए। शांडिल्य ऋषि समझ गए भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो सब ब्रजवासियों का भैया अब आप लोग जाकर के विश्राम करो, क्योंकि आंधी तूफान बरसात का मौसम हो रहा है। सब लोग अपने अपने घरों में जाकर के सो जाओ। सब लोग अपने अपने घरों में जाकर के सो चले गए। इसी समय जसोदा रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है, जो साक्षात योग माया है। योग माया के प्रकट होते ही सब पूरा गोकुल की नगरी सो गए। जसोदा मैया भी सो गई, उनको पता नहीं क्या हुआ। इस तरह से महाराज इधर और इधर ठीक 12 बजे जेल में, कारागृह में भगवान प्रकट हो जाए। सुंदर 2 भुजा धारण किए हुए गोलोक धाम बिहारी, गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो। पीतांबर धारण किए हुए बंसी बजा रहे हैं। बांके बिहारी टेढ़े खड़े हैं, साक्षात बांके बिहारी प्रकट। ब्रह्मवृत पुराण में और गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हुए। वसुदेव देवकी ने जो है भगवान की स्तुति की वंदना की और देवता लोग भी आकाश में आ गए हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं भगवान का। आइए हम लोग भी स्वागत करें। अरे कैसे सो गए भैया, पहरेदार सो रहे, आप तो सोए नहीं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, भगवान आने वाले हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सो स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सो स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवता लोग स्तुति करके फूलों की वर्षा करके अपने अपने धाम को चले गए। सुंदर मनोरम प्रकृति ने रूप धारण कर लिया है। नदियों का जल निर्मल हो गया है। सरोवरों में कमल खिल गए रात्रि के समय। पक्षी चहकने लगे हैं। शीतल शीतल सुगंध मंद पवन प्रवाहित हो रहे हैं। संतों का मन प्रसन्न हो गया। देवताओं के दुंदुभी अपने आप बजने लगे। गंधर्व गाने लगे हैं। अप्सराएं नृत्य करने लगे। पूरा प्रकृति आज सजा हुआ है। वसुदेव देवकी ने प्रणाम किया भगवान को। भगवान कहने लगे कि पहले जन्म में देवकी कृष्णी थी और वसुदेव सुतपा थे। उस समय आपने तपस्या किया था, आपका पुत्र बन के आए थे कृष्णी गर्भनाथ। दूसरे जन्म में आप कश्यप और अदिति थी। वहां पर हमने वामन रूप से आपके यहाँ अवतार लिया था और अब आपके यहाँ हम कृष्ण रूप से अवतार लिया। भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ाइए और वहां जो कन्या ने जन्म लिया उसको यहाँ पर ले आइए। ऐसा करके भगवान का चतुर्भुज रूप या द्विज रूप अंतर ध्यान हो गया। छोटे से कन्हैया शिशु बन गए। उसमें देवकी जी की भावना मन में उमड़ रही। सूरदास जी महाराज का अहो पति सो उपाय कछु कीजिए। हे पतिदेव कुछ ऐसा उपाय कीजिए। क्या उपाय? जिमी उपाय अपनो यह बालक राख कंस सो लीजिए। किसी तरह से कंस से बालक की रक्षा कर। मनसा वाचा कहत कर्मणा निरप कबहू न पतिजय। मैं मन से वाणी से और कर्म से कह रही हूं, कंस का भरोसा नहीं है। बुद्धिबल छल कल कैसे करके काड़ अनत ही दीजय। बुद्धि करके बल करके छल करके किसी प्रकार से इसको कहीं बाहर भेज। नाहिन इतनो भाग जो यह रस नित लोचन पुट पीजय। सूरदास ऐसे सुत को जस श्रवणनी सुन सुन जी। हमारे भाग में ये नहीं कि मैं इस बच्चे को खिलाऊं दूध पिलाऊं, हमारे भाग में नहीं लिखा है। लेकिन कहीं भी चले जाए जीवित रहे, इसकी बात सुन करके इसके नाम सुन करके तो मैं अपना जीवन धारण कर। वसुदेव जी कहने लगे सुन देवकी को हितु हमारे। हरि देवकी हमारे संसार में कौन है मित्र, कौन हितैषी है? असुर कंस वंश विनाशन सिर ऊपर बैठे रखे। और तो देखो इस असुर ने कितना यहाँ पर पहरा लगा रखा है। ऐसो को समृत त्रिभुवन में जो यह बालक नेक उबारे। इस बच्चे कौन रखेगा कंस के डर से? खड़ग धरे आवे तू देखत अपनो कर छिन माही पछारे। यह सुनत ही अकुलाय गिरिधर नयन नीर भरी भरी दौड़ा। और देखो अभी कंस आता ही होगा तलवार लेकर के हमारे बच्चे को मार देगा। इतना सुनना था कि देवकी बेचारी मूर्छित होकर के बेहोश होकर गिर। थोड़ी देर में होश आया है, आंख से आंसू बह रहा है। देवकी कहने लगे हे पतिदेव पूर्व रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा। बोले क्या सपना देखा तुमने? स्वप्न ये देखा कि जमुना किनारे देवकी सिर पकड़ के बैठी चिंता कर रही है कि जो 8वां गर्भ है
इसकी रक्षा कैसे हो? देवकी देखी दुख भरी, कालिंदी के सुगट घाट पे बैठी शीश धरी। शीश पे हाथ रख करके, सिर पे हाथ रख करके जमुना किनारे बैठी। जलहित गई जसोदा रानी, लय गगरी डगर। उसी समय जसोदा मैया जमुना जी में जल भरने के लिए गई, सिर पे गागर रखकर। और जसोदा मैया कहने लगी, अरे देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, इस तरह से क्यों दुखी होकर के बैठी हो? कै घर सास ननद दुख दारुण, कै पीसों झगरी। अरे क्या तुमको सास ननद ने दुख दिया है, या तेरे कसम से झगड़ा है गई जो यहाँ के बैठी है? लेकिन देवकी क्या कहती है, ना घर सास ननद दुख दारुण, ना पीसों झगरी। अरे बहन, न तो सास ननद ने दुख दिया, न पति से झगड़ा हुआ, फिर क्या बात है? सात सुवन लय कंस पछारे, अष्टम गर्भ। 6 पुत्र को तो मार दिया, 7वां गर्भ गिर गया, ये 8वां जो है गर्भ में है। अब कैसे बचे, ये भारी चिंता है मेरे को। जसोदा रानी कहती है कि बहन घबराओ मत, तुमरे सुत को पोस पाली हाँ, चाहो जो सो करी, सूर श्याम हरि जन्म लियो है, कंसई विपत्ति हरि। चिंता मत करो, तुम्हारे लाला को मैं पालूंगी पोसूंगी, और कंस का मेरे को डर नहीं है, भय नहीं, क्योंकि जब कन्हैया आ जाएगा तो कंस कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देवकी कह रही कि आप जल्दी करो, इस बालक को जसोदा रानी के पास पहुंचा दो, गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव जी कहने लगे, कैसे पहुंचाएं? भादो की अधरात अनियारी, द्वार कपाट कोट भट रोके, 10 दिशि कंत कंस व्यवहार। कैसे जाएं? पूरा पहरेदार लगे हुए हैं, तलवार लेके पहरा दे रहे हैं, और गरजत मेघ, बादल गरज रहे हैं। महाडर लागत, बीच बढ़ी जमुना जल का। जमुना जी में बाढ़ आई हुई है, और बादल गरज रहे हैं, मेघ बरस रहे हैं, कैसे जाए? तो देवकी कहती कि कैसे भी करो आप जाओ। कही जाको ऐसे सुत बिछरे, सो कैसे जीवे महतारी। सुन सुन दीन बचन जननी के, दीन बंधु भक्तन महतारी। छोरे निगड़ कपाट उघारे, सूर सु मघवा वृष्टि निवार। दोनों दुखी हैं, जैसे दुखी हो रहे थे उतने में भगवान ने कृपा की, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, और महाराज पहरेदार सब सो गए। कुछ था ही नहीं, सूप पड़ा था, उसी में छोटा वस्त्र बिछा करके भगवान को लेकर के चल दिए वसुदेव जी। सोचे कैसे जाएं, उस पार, इस पार मथुरा, उस पार गोकुल। बोले जमुना जी वही पार करते हैं। जमुना जी में धस गए महाराज। जमुना जी ने सोचा कि भगवान आ रहे हैं, चरण छूने के लिए ऊपर बढ़ी हैं, कमर तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, नाक तक पानी आ गया। भगवान ने सोचा ये तो पिताजी को डुबा देंगे जमुना जी, तो भगवान ने चरण नीचे कर दिया। चरण नीचे करते ही चरण स्पर्श हो गया, जमुना जी नीचे उतर गए, और वसुदेव जी पहुंच गए महाराज। वहां सब सो रहे थे, जसोदा रानी भी सो रही थी, बालिका हुई थी, बालिका लाला को रख दिया और लाली को उठा लिया और चले आए महाराज। यहां पर जैसे भीतर प्रवेश किया, ताले सब बंद हो गए और हथकड़ी बेड़ी लग गई, पहरेदार जग गए। जीव का जब भगवान से संबंध होता है, ब्रह्म से संबंध होता है, उसके बंधन खुल जाते हैं। लेकिन जब माया के साथ संजोग हो जाता है तो फिर बंधन में पड़ जाता है। वसुदेव जी ने भगवान को सिर पे लिया तो बंधन मुक्त हो गए थे, लेकिन जैसे माया को साथ ले आए फिर से बंधन में बंध गए।
तो भगवान से संपर्क करने से जीव माया से मुक्त हो जाता है। योग माया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया है। कंस को समाचार दिया गया कि 8वां संतान हो चुका है। कंस खबरीत भयभीत जोर से तलवार लेकर के दौड़ा है और बच्ची को छीनने लगे। इसको थोड़ा वो धारण तो कराते मुकुट, श्रृंगार तो करते, थोड़ा श्रृंगार करते ना वैसे ले आए। चलो जैसा है वैसे। चलो ऐसे चलने दो। जैसे रोने लगी, कंस दौड़ करके गया, देवकी ने चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए। भैया आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, मैं आपकी बहन हूं, और देखो आपने मेरे 6 बच्चों को मार दिया है, और ये तो बेटी है, इसको तो कम से कम छोड़ दो। ये कन्या है, इसको छोड़ दो। लेकिन वो दुष्ट तो दुष्ट ही था, उसने जबरदस्ती खींच करके पकड़ लिया, और जैसे ही शिला पे पटकना चाहा, हाथ से छूट करके आकाश में पहुंच गई। साक्षात योग माया। 1000 अश्व से जुते हुए घोड़ा है, ऐसा रथ है, शतपत्र रथ। अनेक देवियां चमर डुला रही हैं। विंध्यवासिनी यानी दुर्गा का स्वरूप, अष्टभुजा दुर्गा का स्वरूप धारण करके प्रकट हो गई हैं, और प्रकट होकर कहने लगा, रे कंस, दुष्ट कंस, तुझको मारने वाला परिपूर्णतः भगवान श्री कृष्ण तो प्रकट हो चुके हैं। तुम देवकी को व्यर्थ ही दुख दे रहे हो। और यह कह करके विंध्याचल पर्वत पे चली गई। आज भी विंध्यवासिनी माँ के नाम से वहां पर विराजमान रही हैं। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। भगवान ने उनको वरदान दिया, जो भी आपका दर्शन करेगा, पूजन करेगा, उनकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। और हमारे विंध्याचल वास के यहाँ पर विराजे हुए हैं, ये विंध्याचल के लिए हमको भी अवसर मिला था अभी चैत महीना में। वहाँ पर 8 दिन का भक्तमाल कथा था, यज्ञ हुआ था, तो वहाँ पर 8 दिन तक, वैसे रहने का अवसर तो 16 दिन का था। खूब गंगा जी स्नान किया, विंध्यवासिनी मैया का दर्शन हुआ, खूब आनंद मिला था। इस तरह से महाराज भगवान ने जन्म ले लिया है। यहाँ पर नंद बाबा की बहन है सुनंदा, प्रतिदिन उठ करके जाती हैं। 6 महीना पहले आ गई कि भाभी को लाला होगा तो सुंदर नेग मिलेगा, तो रोज प्रतिदिन उठ करके जाती हैं कि देखती हैं लाला का जन्म हुआ कि नहीं। आज जैसे गई है, एक सुंदर सुकुमार सोलोना सा कुमार, अभी तक रोया नहीं महाराज, लेकिन जैसे बुआ को देखा रोना शुरू कर दिया। बुआ ने बड़ा जोर से थाली बजाई, नाचने लगी, और नाचते नाचते गौशाला में पहुंच गई। भैया बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा कहने लगा, री थोड़ी ठाड़ तो, रुक तो, नाचती रहेगी, कुछ बताएगी, क्या हुआ? सुनंदा कहने लगी, भैया तुमने जो इतने दिन दान किए, पुण्य किए, संतों की सेवा की, ब्रजवासियों ने जो व्रत किए, उनके फलस्वरूप एक छोटा सा नन्हा सा सुकुमार सा लाला। अब तो महाराज नंद बाबा के प्रसन्नता का, हर्ष का ठिकाना नहीं है। नंद बाबा नाचने लगे। सुनंदा ने सावधान किया, जाइए जाइए जल्दी से जमुना स्नान करके आइए, संत ब्राह्मणों को बुलाओ, दान करो। जब तक नाल छेदन नहीं होता है, सूतक नहीं लगता, तब तक दान कर सकते हैं। इधर सांडिल ऋषि ध्यान में बैठे थे, देखा कि लाला आ गया। सांडिल मुनि ब्राह्मणों को साथ लेकर, ऋषि मुनियों को साथ लेकर चल दिए वहां से। जब तक कोई सूचना देने पहुंचता, तब तक तो
आ गए और इधर नंद बाबा ने स्नान किया जमुना जी में, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए और पूरे ब्रजमंडल में घोषणा करा दी, नगाड़ा बजवा दिए, आज कोई भी गाय चराने के लिए नहीं जाएगा। सब गायों की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ही नंद भवन में होगा। सब ग्वालों की व्यवस्था आज भोजन का नंद भवन। आज सब लोग पूरे 84 कोस ब्रज के ब्रजवासी सब बधाई देने के लिए आएंगे। तो महाराज सब लोग जो हैं बधाई देने के लिए आ रहे हैं। गोप जो है सुंदर सुंदर दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, अनेक तरह खिलौने, अनेक तरह वस्त्र ले लेकर के आ रहे हैं। और गोपियां भी सुंदर वस्त्र, आभूषण, गहने धारण करके अनेक तरह की सुंदर सुंदर बधाई सामग्री लेकर के नंद भवन में आ रही हैं। ढोल, नगाड़े, शहनाई, बीना, अनेक तरह के वाद्य बजाने वाले आ गए हैं, वाद्य बज रहे हैं और महाराज गीत गाए जा रहे हैं। सब गोप गोपियां नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे पे दूध, दही, मक्खन, घी फेंक रहे हैं। आंगन में दूध, दही, घी का कीच में। नंद बाबा एक बगल में खड़े थे। गोपों ने कहा, बाबा आज खड़े रहने का समय नहीं है, आज तो आपको भी नाचना था। तो नंद बाबा को भी खींच लिया महाराज। अब तो नंद बाबा भी नाचने लगे हैं। इधर से वृषभान बाबा भी और कीरत महारानी भी पहुंच गई है, लेकिन पहुंचे सगाई का सामान लेकर, क्योंकि पहले ही नंद बाबा और वृषभान बाबा में तय हो गया था, यदि आपको लाला होगा तो अपनी लाली, अभी लाली हुई नहीं, और पहले सगाई का सामान, जब लाला हुआ है तो लाली तो हो ही जाएगी। तो सगाई का सामान लेके वृषभान बाबा पहले ही पहुंच गए और वृषभान बाबा भी खूब नाच रहे हैं, आज गा रहे हैं, बड़ा आनंद मच रहे हैं। हाँ भाई, बधाई। आप सब लोग भी आनंद लें, गाएं, नाचें। आज और ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में लाला जायो है, ब्रज में लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में लाला जायो है, ब्रज में है जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब खुशी मनावे, बाल बाल सब खुशी मनावे, बाल बाल सब खुशी मनावे, बाल बाल सब खुशी मनावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84
कोस में भैया, सबके धन्य यशोदा मैया, सबके धन्य यशोदा मैया, सबके धन्य यशोदा मैया, सबके धन्य यशोदा मैया। ऐसो अद्भुत सुत काहू ने और न जायो है। हाँ, ऐसो अद्भुत सुत और काहू ने न जायो है। ब्रज में हे ब्रज में हे ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाल जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। तेरे लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हे ब्रज में हे ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जय हो। शिव ब्रह्मासन काद के आए, आज के आए, शिव ब्रह्मासन काद के आए, शिव ब्रह्मासन काद के आए। सिद्ध मुनि सब देव सिहाए, सिद्ध मुनि सब सिहाए घर बालन को रूप सभी में मंगल गायो है। हाँ, घर बालन को रूप सभी में मंगल गायो है। ब्रज में हे ब्रज में जय हो। हे ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जय हो। बधाई हो बधाई। तेरे लाला जायो है, ब्रज में लाला जायो है। लाला जायो है ब्रज में लाला जायो है। हे ब्रज में हे ब्रज में हे ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, जय तेरी मैया बधाई जय तेरी मैया। ओ तेरी जय हो। ओ तेरी ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई
मोतियन के थाल, दे दे हमको अन्न धन सोना और मोतियन के थाल। कंजूसी ते काम चले ना, दे दे मोटर कार तेरी 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 गोद में आयो लाल बधाई, दे दरी मैया गोद में आयो लाल बधाई, दे दरी मैया। दे दरी मैया बधाई, दे दरी मैया, दे दरी मैया बधाई, दे दरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे दरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे दरी मैया। जुलम कर कर डाले रिया तारे का मरवारे ने, में कर कर डालिया कारी का मरवारे ने। काली का मरवारे ने या धोरी धूमर वारे ने, कारी का मरवारे ने या थोड़ी धूमर वारे ने। जुलम कर डाले रिया काली का मरवारे ने, जुलम कर कर डालिया कारी का मरवारे ने। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में रामेयन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा रामेयन जन्म लियो है। कुल में बजे नगारे रिया काले का मरवारे ने, ढोल में बजे नगारे रिया कारी का मरवारे ने। झूला में कर कर डाले रिया काली का मरवारे ने, झूला में कर कर डाले रिया कारी का मरवारे ने। चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छब, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छब, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छब, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छब। ये तो जीवन प्राण हमारे रिया काली का मरवाले ने, जीवन प्राण हमारे रिया कारी का मरवारे ने। झूला में कर कर डाले रिया काली का मरवारे ने, झूला में कर कर डाले रिया कारी का मरवारे ने। काली का मरवारे ने या धोरी धूमर वारे ने, कारी का मरवारे ने या धोरी धूमर वारे। अरे झूला में कर कर डाले रिया काली का मरवारे ने, झूला में कर कर डाले रिया कारी का मरवारे ने। झूला में कर कर डाले रिया काली का मरवारे। बोल नंद के लाला की जय। नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बड़ा आनंद हुआ महाराज। संत लोग कहते हैं कि 6 महीना तक लगातार चला है नंदोत्सव, और सभी देवता लोग उसमें आए हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, सरस्वती, इंद्राणी, लक्ष्मी जी, सरस्वती, सब लोग आए दर्शन करने। अद्भुत। जहां आनंद देने वाले सच्चिदानंद घन स्वयं भगवान अवतार लेके आए हैं, तो आनंद की वहां क्या कमी है।
इस तरह से महाराज धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया। और कल जो है, जो उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी, उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा कल। आप लोग से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में, देखो ये बार बार अवसर नहीं मिलता है, तो कभी कभी अवसर मिलता है, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में आए। और कल जो है, आज तो प्रथम दिवस था, कल अधिक से अधिक व्यवस्था भी सुंदर बनेगा और तैयारी भी उत्तम प्रकार से होगा, जिससे धूमधाम से, क्योंकि ये राधाष्टमी है, मुख्य रूप से राधा रानी का जन्मदिन मनाना है, तो कल धूमधाम से पूरे उत्साह से, पूरी तैयारी से कल राधा जी का जन्म उत्सव होगा। समय है दोपहर 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी 5 बजे तक। और पहले कन्हैया की बाल लीला होगी, फिर राधा रानी का जन्म होगा, राधा रानी का बधाई महोत्सव मनाया जाएगा कल। और अभी कुछ ही देर बाद 8 बजे यहाँ पर वृंदावन से आई हुई रसिक लीला संस्थान रास मंडली के द्वारा सुंदर रास का दर्शन आप लोग करेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में सभी नगरवासी आप लोग रास का भी आनंद लीजिए। अपने घर का काम धंधा जल्दी जल्दी पूरा करके, भोजन करके शीघ्र आ जाएं और रास का पूर्ण आनंद लें। ये अवसर भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से कभी कभी मिलता है। सोना तो पूरे जीवन भर है, खाना जीवन भर है, काम धंधे तो जीवन भर लगे रहेंगे। ये अवसर मिला है, इसको खोना नहीं चाहिए। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग, जो आपके यहाँ पर भगवान की कथा और लीला का आयोजन हो रहा है। तो इस अवसर का पूरा लाभ लें, यही बार बार आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। तो कल और परसों 2 दिन का समय है, ज्यादा विस्तार उत्सव नहीं है। परसों जो है फिर अपना भंडारा हो जाएगा, तो आप लोग आनंद लें। कल सुंदरकांड का पाठ है सुबह, और परसों जो है प्रातः काल से 24 घंटे का अखंड नाम संकीर्तन भी होगा यहाँ। तो सब सुंदर सुंदर। अच्छा, 5 तारीख को फिर हवन भी होगा। एक से बढ़कर एक कार्यक्रम है। प्रतिदिन कथा 2 से 5 कल परसों, और रासलीला भी देख रहे हैं आप लोग 8 से 11 रात्रि में, और 5 तारीख को प्रातः काल रासलीला भी होगा। इस तरह से आनंद ही आनंद है, आनंद बरस रहा है। आप लोग इस आनंद गंगा में स्नान करें और लाभ लें। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको आप लोग देखना चाहेंगे YouTube चैनल पे, भक्ति सुधा नाम का YouTube चैनल है, उस पे भी आप लोग देख पाएंगे। इस तरह से महाराज सबको बधाई। आप सब लोगों को लाला के जन्मदिन पर बधाई। बधाई हो, सब लोग बोलिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला के जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस तरह से सुंदर उत्सव मनाया गया है। आगे अभी उत्सव ही उत्सव है। तो कल आप लोग समय से अधिक संख्या में उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक आनंद लेने का समय। तो कल तो राधा रानी का जन्म होगा, और परसों गिरिराज गोवर्धन का पूजा। 3 दिन में 3 काम होने हैं। आज लाला का जन्म, कल लाली का जन्म, और परसों गिरिराज गोवर्धन का भी विस्तार से कथा सुनाएंगे। कैसे गिरिराज जी प्रकट हुए, कैसे ब्रज में आए, और क्या क्या लीला भगवान ने गिरिराज जी के ऊपर की, कैसे गिरिराज धारण किया, विस्तार से आप लोगों को सुना। जो आपने कभी सुना नहीं होगा, वो कथा परसों गिरिराज जी का सुना। बोल गिरिराज महाराज की जय, नंद के लाला की जय, बरसाने वारी की जय, सब ब्रजवासिन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आरती बालकृष्ण की।
लास्ट में हुआ। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गलवे जलती माला साजे, गलवे जलती माला साजे, और फूलने के हार हो, और फूलों के हार हो, और फूलों के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कन्हैया तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दुखिया दीनन भारी, आए हो प्रभु शरण तुम्हारी, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी, रखियो लाज हमार हो, रखियो लाज हमारे हो, रखियो लाज हमारे करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कन्हैया तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहिते जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, बाढ़े सुयश अपार, बाढ़े सोया से अपार हो, बाढ़े सुयश अपार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती अपने चरण की भक्ति दीजो, अपने चरण की भक्ति दीजो, अपनी शरण राख
राखे मोली जो अपनी शरण राख मोली जो है भव सागर पार हो हे भव सागर पार हो है जाए भव पार करेगा कर जोड़ के रामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के हरा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ बोल बांके बिहारी लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गिरिराज धरण की जय जय संत सनातन धर्म की जय संत भगवान की जय जय आज के आनंद की जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम। राधे श्याम। एक विशेष सूचना, ये जो कथा हो रही है इसका लाइव भी चल रहा है ब्रह्मा स्टूडियो मथुरा वृंदावन यूट्यूब चैनल पे। ये लाइव भी हो रहा है साथ साथ में। जिसको लाइव देखना हो तो इस यूट्यूब चैनल पे आप साथ साथ में देख भी सकते हैं। ब्रह्मा स्टूडियो मथुरा वृंदावन, इस चैनल पे इस कथा का लाइव भी हो रहा है। जय जय श्री राम। हरि राधे अलबेली सरकार और राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे और रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे 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 सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे ओ राधे संवेदन को सारे जपे जा राधे राधे
राधे राधे बोल बांके बिहारी लाल की